रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ये सारे वो मुल्क हैं जो अमेरिका के आर्च राइवल्स हैं। लेकिन इनकी दुश्मनी की वजह कोई ज़मीन का टुकड़ा या कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि ये सारे मुल्क सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव रखते हैं, जो कि अमेरिका नहीं करता। सोशलिज्म कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया का तस्वुर है जहाँ पे तमाम लोग बराबर हैं, जहाँ पे कोई क्लास डिवीज़न नहीं है। पैसे की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे, रंग नस्ल की बुनियाद पे लोगों में तफरीक नहीं है। रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ें हुकूमत सबको बराबरी पे देती है। ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब तरीन हो जाए और अमीर अमीर तरीन हो जाए, या गरीब के बच्चे के लिए तालीमी निज़ाम और हो और अमीर के बच्चे के लिए तालीमी निज़ाम और हो। ये सारी चीज़ें हुकूमत देती है और सबको बराबरी पे दी जाती हैं। ये तो है सोशलिज़म एज एन आइडियोलॉजी, नज़रिया क्या है। अब इसकी एग्जीक्यूशन रशिया, वियतनाम, चाइना में किस तरह हुई भी है कि नहीं हुई है, मार्क्सिज़म सोशलिज़म से क्या अलग है या नहीं, ये सारी एक बड़ी ब्रॉड डिस्कशन है जो किसी और वीडियो में की जा सकती है। मगर सोशलिज़म अपनी आइडियोलॉजी में एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर तफरीक नहीं है रंग, नस्ल, मज़हब और पैसे की बुनियाद पर। सोशलिज़म का आगाज़ 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद हुआ। अब ऐसा नहीं है कि गरीब को पहले इस बात का एहसास नहीं था कि वो गरीब तरीन है और अमीर अमीर तरीन है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद चूँकि प्रिंट मीडिया आ गया था, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। लिखारी लिखा करते थे और अपनी थॉट्स को लोगों में फैलाया करते थे, जिसकी वजह से लोगों में इस बात का एहसास पैदा होने लग गया था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और ऐसे कैसे है कि नस्ल दर नस्ल गरीब गरीब ही रही जा रहा है और अमीर अमीर ही रही जा रहा है। यूरोप में जर्मन फिलासफर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के नज़रियात ने सोशलिज्म की थ्योरेटिकल बुनियाद को रखा। मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कैपिटलिज्म की क्रिटिक की और इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह मालिकों और मज़दूरों के दरमियान एक तबकाती अलहदगी है जो कि मुआशरे पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। कार्ल ने यह भी कहा कि अगर लोगों में दौलत की बुनियाद पर तफरीक बढ़ती रही तो ये एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एक दिन मुल्क में या कौम में अनारकी, फसाद और जंग का सबब बनेगी और मुल्क या कौम की बुनियादें किसी बाहर वाले के हमले से नहीं बल्कि अंदर से ही खोखली हो जाएंगी। देखते ही देखते इस नज़रिए ने आम लोगों में अपनी जगह बना ली, ख़ास तौर पर मज़दूर तबके में। अब चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी और मज़दूर बहुत सारे अपने गाँव से शहरों की तरफ या इंडस्ट्रीज़ की तरफ रहने आ चुके थे, ये सब इकट्ठे होते थे और इस तरह की बातें इनमें गर्म हो गई। ये नज़रिया इनमें बहुत मकबूल था, लेकिन दुनिया को एक झटका तब लगा जब रशिया में 1917 में बोल्शेविक्स ने एक रेवोल्यूशन के थ्रू ज़ार्स का तख्ता उलट दिया और सोवियत यूनियन का क़याम हुआ। दूसरी तरफ क्यूबा में ची गुवेरा और फिडेल कैस्ट्रो की एंटी इंपीरियलिस्ट कैंपेन एक सोशलिस्ट शक्ल में सामने आई और वियतनाम और चाइना में भी अपनी अपनी तर्ज की सोशलिस्ट हुकूमतें आ गईं। अब कम्युनिज़म क्या है? क्योंकि हमने अक्सर टीवी पे सुना है कि रशिया और चाइना कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज़म बेसिकली सोशलिज़म की एक सबसेट या एक सब ब्रांच है। कह सकते हैं सोशलिज़म एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कम्युनिज़म आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो, इस बात को समझें। अब कम्युनिज़म और ज़्यादा लिमिट कर देता है, सब कुछ हुकूमत का ही होता है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो पैसा है या प्रॉफिट है, सब कुछ हुकूमत के पास जाता है और फिर हुकूमत उसमें से एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इंडिविजुअल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस नज़रिए ने पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सर उठाया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत में आए तो उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। एजुकेशन और हेल्थ में रिफॉर्म्स लाए गए जिससे तमाम तर चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में चली गई। लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं रह सकी। कुछ ब्यूरोक्रेटिक मसाइल थे, कुछ लोगों में इस चीज़ ने इतनी मकबूलियत हासिल नहीं की। कहने को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद एक फ्यूडल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका रोटी, कपड़ा और मकान का नारा बेसिकली उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की ही अक्कासी करता था। अलबत्ता बरे सग़ीर में सोशलिस्ट इंक्लिनेशन वाले मशहूर लोगों में भुट्टो सर फहरस्त नहीं है। सबसे पहले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू आते हैं। के दौर में हिंदुस्तान और रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात की एक वजह ये भी थी कि नेहरू खुद सोशलिस्ट इंक्लिनेशन रखते थे। वो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे। अलबत्ता इंडिया में वो ये चीज़ कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अब पाकिस्तान में सोशलिस्ट नज़रिया इतना मकबूल क्यों नहीं है, इसकी काफ़ी सारी वजह है। पहली तो वजह यही है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक डिक्टेटरशिप थी जो अमेरिका की पसंदीदगी या अमेरिका की सपोर्ट से लाई गई थी। उन्होंने इसको गैर इस्लामी का टैग दे दिया, जिसकी वजह से लोगों में सोशलिज़म के मुतल्लिक़ कभी ना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और ना ही लोगों ने उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की। और
आहिस्ता आहिस्ता वो वैसे ही दम तोड़ गई। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में सोशलिज़म है नहीं, बिल्कुल गलत है। आज भी बड़े लोग पाकिस्तान में सोशलिस्ट हैं और वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में सोशलिज़म या कम्युनिज़म की कोई भी फॉर्म आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अमीर अमीर तरीन है और गरीब गरीब तरीन है। और इस क्लास को डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए और एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ जाए। जबकि हकीकत ये भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक पे सोशलिज़म की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हुकूमत में आना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन पाकिस्तान में सोशलिज़म के डिक्लाइन की वाहिद वजह सिर्फ मार्शल लॉज या डिक्टेटर्स नहीं हैं, बल्कि ये भी है कि आवाम में सोशलिज़म कभी बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ ही नहीं। लोगों को अपनी फ्रीडम ज़्यादा अजीज़ रही है। वो नहीं पसंद करते कि हुकूमत उनकी वेल्थ को या उनकी लाइफ को कंट्रोल करे, और उसकी एक वजह यह भी है कि वो ये यकीन रखते हैं कि हमारी हुकूमत इस काबिल है ही नहीं। और तो और पाकिस्तान में एज एन सोसाइटी वेस्ट की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी एक वजह ये भी है कि बरतानवी दौर में हम वहीं का लिटरेचर पढ़ते रहे हैं और पोस्ट ब्रिटिश एरा में भी हम वहाँ का लिटरेचर पढ़ते हैं। हमारा माशरा उनके माशरे से बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज़ फील करता है, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो क्लोज़ है, बल्कि ये है कि वो फेमिलियर उनके साथ बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड रशियन या चाइनीज़ माशरे के साथ वो अपने आप को फेमिलियर नहीं फ़ील करता, क्योंकि उनके साथ एक्सपोजर बहुत कम है। कहने को चाइना हमारा बिल्कुल बॉर्डर पे है, लेकिन उनका चाइनीज़ लोगों के साथ या चाइनीज़ माशरे के साथ एक्सपोजर चूँकि बहुत कम रहा है, उनके अंदर ये आइडियोलॉजी कभी परवान ही नहीं चढ़ी। और आखिर में ग्लोबल सोशलिज़म का डिक्लाइन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पाकिस्तान में सोशलिज़म कभी दोबारा परवान ही नहीं चढ़ा। 1990s में जब सोवियत यूनियन खुद ही टूट गया और जो सबसे बड़ा सोशलिज़म का प्रमोटर था पूरी दुनिया में, तो उसने ना सिर्फ लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया, बल्कि वो ये भी सिग्नल दे रहा था कि किस तरह सोशलिस्ट इकॉनमी खुद को सस्टेन ही नहीं कर सकी। इसलिए किसी भी मुल्क के लिए सोशलिज़म में भी एक अच्छा मॉडल नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि चाइना, वियतनाम, क्यूबा ये सब अपनी अपनी तर्ज के सोशलिस्ट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं और उनके थ्रू सस्टेन भी कर रहे हैं आज तक। तो सोशलिज़म कितना सक्सेसफुल है, कितना अनसक्सेसफुल है, वो प्योर फॉर्म में एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, क्या वो प्योर फॉर्म में एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत लंबी बहस है। खैर, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में सोशलिज़म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।